2021 यानी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई का दिन था और आप सभी लोग सुबह से ही इस बात को इंतजार कर रहे थे। काफी असमंजस की स्थिति सभी ने बना रखी थी कि क्या आज अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होगी या हमेशा की तरह ही अनुदेशकों को एक बार फिर से नई डेट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आज अनुदेशकों का दिन काफी अच्छा रहा और आज अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई हुई। ये सुनवाई मैं आपको बता दूं करीबन 50 मिनट से ज्यादा चली है और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा जो है दोनों ही पक्षों के आर्गुमेंट को अच्छी तरीके से सुना गया, समझा गया। दोनों ने ही अपने अपने पक्ष रखे हैं। अनुदेशकों की तरफ से पक्ष रखा गया और उसके साथ केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अपने अपने पक्ष रखे गए कि अनुदेशकों को 17,000 मानदेय वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और इन सभी बातों को सुनने के बाद कोर्ट के द्वारा जो है 16 अगस्त का दिन तय किया गया है और 16 अगस्त के दिन ही जो है वो अनुदेशक मानदेय 17,000 की अगली सुनवाई होगी और यही दिन अनुदेशकों के लिए ऐतिहासिक भी बन सकता है। यानी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस पे कोर्ट जो है वो 16 अगस्त के दिन ही फैसला सुना सकती है। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे साथी कहेंगे कि आप पहले ही बता रहे थे कि आज फाइनल सुनवाई है और आज जो है वो इस चीज का फैसला सुना दिया जाएगा। फैसला निश्चित तौर पर आज ही सुना दिया जाता और आज ही अनुदेशकों को 17,000 मानदेय जो है वो ऐतिहासिक दिन बन के मिल भी जाता। लेकिन जो अलग अलग तरीके के तर्क रखे गए हैं जिस पर कोर्ट ने विचार किया है, कोर्ट ने दोनों के ही पहलू सुने हैं। अनुदेशकों का भी पहलू सुना, सरकार का भी पहलू सुना है और इन पहलुओं को सुनने के बाद ही कोर्ट ने 16 अगस्त का दिन तय किया है कि अब इस कोर्ट केस की सुनवाई जो है अगली डेट जो है वो 16 अगस्त को ही सुनी जाएगी। अब यहाँ पर आप ये मान के चलें कि देर हो रही है लेकिन आप लोग बहुत नजदीक हैं जीत के। हार मत मानिए और निराश मत होइए। आज सबसे अच्छी बात ये रही है कि आज अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई हुई और ये सुनवाई करीबन 48 मिनट चली और इसमें अच्छी बहस हुई और बहस में बहुत सारे पॉइंट सामने निकल के आए कि आखिर क्यों अनुदेशकों को 17,000 मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं नजर आई। और इसी का मतलब ये आप सिद्ध कर सकते हैं कि अनुदेशकों का पक्ष काफी मजबूत है क्योंकि कोर्ट जो है वो अभी भी इस चीज से संतुष्ट नहीं है कि अनुदेशकों को अभी तक 17,000 मानदेय क्यों नहीं दिया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कोर्ट इस बात से बहुत ज्यादा नाराज है कि अनुदेशकों का जब मानदेय 8,470 था तो उसको घटाकर 7,000 क्यों किया, क्योंकि आप एक बार किसी का भी फिक्स मानदेय जो है वो घटा नहीं सकते हैं। तो अभी मैं इसको पूरा आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है, साथ में आपको एक पोस्ट भी दिखाऊंगा और उस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर आज क्या क्या रहा और 48 मिनट की बहस में क्या हुआ और इसके बाद जो है 16 अगस्त का दिन जो है वो क्यों निर्धारित किया गया है। अभी मैं इस वीडियो को शुरू करूंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है कोर्ट में करीबन 48 मिनट की बहस हुई अनुदेशकों के पक्ष के द्वारा और सरकार के द्वारा और इसमें सभी ने अपने अपने तर्क रखे और इन तर्क को सुनने के बाद ही कोर्ट ने अगली डेट का फैसला लिया है। यानी कि अब अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई जो है वो 16 अगस्त को होगी। अब आइए सबसे पहले जो है हम उस पोस्ट को पढ़ लेते हैं जिस पोस्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि एक पोस्ट है। देखिए इसमें क्या लिखा है। प्रिय साथी विधिक टीम का नमस्कार। कोर्ट अपडेट 23 जुलाई 2021, जीत की तरफ बढ़ते कदम। साथियों आज लगभग 48 मिनट की बहस हुई जिसमें सरकार के केंद्र द्वारा पैसा ना देना सिर्फ बहाना सिद्ध हुआ, जिसमें केंद्र सरकार ने आज कोर्ट में लिखित ये दे दिया है कि हमने 2017 से आज तक अपने हिस्से का पूरा पैसा दे दिया है, जिससे कोर्ट राज्य सरकार के आर्गुमेंट से संतुष्ट नहीं नजर आई। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने बिल्कुल साफ लिखित में दिया है कि हमने 2017 से अपने हिस्से का पूरा पैसा दिया है। अब राज्य सरकार ने क्यों नहीं दिया ये वो जाने। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात, मानदेय पर पुनः विचार कर घटाना संवैधानिक व्यवस्था में उचित नहीं है। एक बार फिक्स मानदेय घटता नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बात कही है कि एक बार जो भी मानदेय फिक्स हो जाता है वो घटाया नहीं जाता है और अनुदेशकों का मानदेय 8,470 रुपए से घटाकर 7,000 रुपए किया गया था, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और मानदेय घटाने के साथ साथ सरकार के द्वारा
1470 रुपए की अनुदेशकों के मानदेय कटौती की गई और उनसे इस चीज की रिकवरी भी की गई थी। इसके बाद सरकार कोरोना दौरान आर्थिक संकट का रोना रो रही है, जिसे कोर्ट द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। परंतु कोर्ट ने राज्य से यह मांगा, जब केंद्र अपना हिस्सा दे चुकी है लिखित में, तो आप अपना हिस्सा लिखित में दीजिए, और 16 अगस्त का दिन इस चीज के लिए तय कर दिया। अब आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि क्यों इस कोर्ट में अगला जो दिन है वो 16 अगस्त का दिया गया और आज ही इस फैसले को नहीं सुनाया गया, क्योंकि आज जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो लिखित में दिया गया था कि भाई हम अपना हिस्सा पूरा दे सकते हैं, तो इस पर जब कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जब केंद्र सरकार अपना हिस्सा पूरा दे चुकी है, तो फिर आपने अभी तक अपने हिस्से का पैसा क्यों नहीं दिया है, और उस चीज को आप लिखित में हमें दीजिए कि आप कितना पैसा अनुदेशकों को दे रहे हैं और उसमें कितना केंद्र सरकार का है जो ऐड हो रहा है, और उसके बाद अनुदेशकों को कितना मानदेय दिया जा रहा है। और इसी चीज को देखते हुए 16 अगस्त का दिन जो है वो तय किया गया है। यहाँ पर आगे लिखा है, आदरणीय दुर्गा मैडम जी की रिकॉर्ड और संदीप सर की बहस भी काबिले तारीफ रही। सुरगमा शर्मा भी अपने अधिवक्ता पैनल में मौजूद रही। देर हो रही है, लेकिन हम सभी जीत के नजदीक आ चुके हैं। तो ये पूरी एक पोस्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आज ऐसी क्या बात रही कि आज जो फैसले का दिन था, यानी कि आज अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस का फैसला ही आना था, लेकिन उसके बावजूद भी एक और डेट जो है वो अनुदेशकों को मिल गई है और अब अनुदेशकों को 16 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। टाइम लंबा नहीं है, 16 और 17 करीबन ऐसी आप मान लीजिए 23-24 दिन है। 23-24 दिन बाद फिर से अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होगी। लेकिन इस पर आज एक अच्छी बात ये निकली कि करीबन 50 मिनट की इस बहस में कि कोर्ट के द्वारा जो है ये डायरेक्टली सीधे सीधे पूछा गया कि भाई जब केंद्र अपने हिस्से का पैसा बता चुकी है कि हम अनुदेशकों के मानदेय में हमारा जितना भुगतान है वो हम पूरा दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई भी बात नहीं कह पाई और राज्य सरकार के आर्गुमेंट से कोर्ट जो है वो बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आई और कोर्ट के द्वारा साफ तौर पे ये कह दिया गया कि आप जो अपना हिस्सा है, यानी कि आपके अपना हिस्सा जो है आप उसको लिखित में दीजिए और 16 तारीख को इसको बिल्कुल क्लियर करके हमारे सामने रखिए, ताकि हम अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस का फैसला जो है वो सुना सकें। और यहीं पर आप ये सब भी बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि जब कोर्ट जो है किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि ये फैसला अनुदेशकों के पक्ष में ही आना है। अब आप में से बहुत सारे साथी परेशान हो जाएंगे कि अभी हमें फिर से एक और डेट मिल गई है। तो देखिए सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों में डेट और ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट अभी तक जो हो रहा था वो यही हो रहा था कि अनुदेशक मानदेय 17,000 की डेट आती थी, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती थी, अगली डेट ऐसी मिल जाती थी। लेकिन आज बहुत अच्छी तरीके से सुनवाई हुई है और उस पर बहस भी हुई है और उस बहस से में अनुदेशकों का पक्ष काफी मजबूत भी रहा है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। 16 अगस्त तक का हम लोग को सभी को इंतजार करना है और 16 अगस्त पे अनुदेशक मानदेय 17,000 पर जो भी चीज आती है वो हम सभी के सामने आएगी और निश्चित तौर पर ये फैसला अनुदेशकों के हक में ही आएगा। फिलहाल अभी आप लोग बिल्कुल ही धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए और अभी आप जिस कामों में लगे हुए हैं उसको आराम से करते रहिए और साथ ही अपना और अपने परिवार का विशेष तौर पर ख्याल भी रखिए। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकल के आएगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।